दोस्तों, जिस एआई की बदौलत आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते होंगे, जिस एआई को लेकर आप रील चलाते होंगे, तमाम सोशल मीडिया एक्स हो, स्नैपचैट हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर जगह पर या अपने ऑफिस में भी जिस एआई की बदौलत आप कुछ सपोर्ट के लिए काम करते होंगे और इस उम्मीद से कि एआई आपकी जॉब नहीं ले सकती है, तो फिर आप गलत हैं। गलत इसीलिए क्योंकि 2026 के शुरुआत में, उसमें भी ऐसे मौसम में जिस महीने में हर कंपनी के कर्मचारियों को उम्मीद होती है कि उसके सैलरी में इंक्रीमेंट होगी, बढ़ोतरी होगी। इस बीच में खबर ये आई कि ओरेकल नाम की एक कंपनी है, ऑटोनोमस डेटाबेस जो ओरेकल है, उसने 12,000 भारतीयों के छटनी कर दी है। मतलब अपने कंपनी से 12,000 भारतीयों को निकाल दिया है। और वजह क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों निकाला? ऐसा होगा कि टैलेंट नहीं होगा या फिर उनके पास काम की क्षमता नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे की वजह समझिए। ओरेकल जो नाम है, ये एक अमेरिकी कंपनी है और इसने एक जो फैसला लिया, उसमें टोटल 30,000 की छँटनी होनी थी। लेकिन अकेले भारत से करीब-करीब 12,000 लोगों को निकाला गया है। ओरेकल से 30,000 लोगों को हटाना था। 30,000 में से 12,000 तो भारतीय हैं। रिपोर्ट्स में जो दावा किया गया है उसके अनुसार से सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा कि 12,000 भारतीयों को जॉब से निकाल दिया गया है। तो क्यों निकाला? इसके पीछे की वजह लोग जानना चाहे कि आखिर इसको क्यों निकाला होगा? तो अमेरिकी टेक कंपनी ओरेकल में जो छटनी हुई, उसमें सिर्फ खर्च कम करना अगर आप समझ रहे हैं, तो आप आधी कहानी देख चुके हैं। मतलब ये आप समझ रहे हैं कि अगर खर्च करने की वजह से कंपनी में छटनी हुई है, तो हो सकता है इसमें आप 50% सही हैं। लेकिन 50% जो बात है, उसके पीछे की वो भी कहानी समझ लीजिए। असल में जो ये पूरी टेक इंडस्ट्री है, ये असल में ये जो टेक इंडस्ट्री है, ये बदलते मौसम के साथ-साथ ये चाहती है कि कम लोगों में ज़्यादा काम हो सके और ज़्यादातर इंसानों के बजाय जो मशीन है, उसका इस्तेमाल करना चाहती है और इसको उम्मीद होती है कि जितना काम इंसान नहीं कर पाएँगे, थक जाएँगे, उससे ज़्यादा मशीनरी, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इन्हें कर दे सकता है। तो इसमें क्या हुआ है कि एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के जो दिग्गज बनना ये कंपनी चाहती थी और इस वजह से, इस बदलाव की वजह से पैसे और टेक्नोलॉजी का यहाँ पर नया खेल शुरू हो गया। ओरेकल दुनिया भर में बड़े-बड़े डेटा सेंटर को बना रही है, जो एआई मॉडल्स को चलाने में और जो ट्रेन करने की इसमें ज़रूरत है। लेकिन इस डेटा सेंटर को बनाना कोई आसान काम भी नहीं, पैसों की कमी भी होगी, पैसे की लागत भी लगती है। अब जैसे महँगे जीपीयू हैं, बिजली के खर्च हैं, ये भी ज़्यादा बन रही है, ज़मीनें भी ज़्यादा लग रही है, कूलिंग सिस्टम भी अरबों रुपए के हो रहे हैं। और यही वजह है कि ओरेकल ने ये कहा कि हमारे पास बजट कम हो रहा है और खर्च को बैलेंस करने के लिए हम कटौती कर रहे हैं और सबसे आसान रास्ता उसको यही निकला कि कर्मचारियों को कंपनी से निकाल दिया जाए और ऑटोमेशन से जो काम है, उसमें इंसान का नुकसान हुआ। मतलब एआई की वजह से आसान शब्दों में कहें, तो मशीन और एआई की वजह से ओरेकल ने सीधे तौर से अपनी कंपनी से लोगों को निकाल दिया। अब मान के चलिए कि इसका सीधा मतलब ये होता है कि एआई, अगर आप इंसान हैं तो आप 8 घंटे 9 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन एआई अगर है और वही काम को करना है डेटाबेस सेंटर में, तो वो 12 घंटे नहीं, 18 घंटे नहीं, 24 घंटे भी कर सकती है, जब तक कि एआई हिट ना हो जाए या गर्म होने की अगर सुविधा ना हो, अगर हो उसमें तो उसको बंद किया जा सकता है। ये भले ही कि एआई को भी ऑपरेट इंसान ही करेगा, लेकिन एक साथ एक इंसान 10 एआई को चला सकता है। लेकिन एक साथ एक इंसान 10 एआई को चला सकता है, लेकिन ऐसा इंसानों के साथ नहीं होगा कि इंसान 8 घंटे के अलावा वो 12 घंटे या 15 घंटे काम कर सकें। उसके लिए उसे 2 स्टाफ रखने होंगे और यहीं से कटौती शुरू हुई। और एआई वेक्टर जो डेटाबेस है, इसका मतलब ये हुआ कि डेटा जो बेस है, सिर्फ डेटा स्टोर नहीं करता है, बल्कि डेटा को समझता भी है और उसमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो सब कुछ स्टोर करके रखता है। जैसे आप अभी एआई से पूछते होंगे कि इस सदी की फ़ोटो बना दो, इसका फ़ोटो हटा दो, इसके पीछे की फ़ोटो उड़ा दो, ऐसा करके जो सर्च मारते हैं, तो ये सारी चीज़ें डेटाबेस इसमें
एआई जो वेक्टर डेटाबेस है इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। और कंपनी ने सीधे तौर से जो मॉडल अपनाया उसमें एआई को बहाना मारकर यहाँ से लोगों को निकालने शुरू कर दी। अब इसकी तो हुई, कमाई कम हुई, छँटनी की वजह से दिया गया है। अब बात आई कि आईटी सेक्टर में छँटनी का असर जो है वो भारत में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओरेकल कॉर्पोरेशन ने कथित तौर पर भारत से जो 12,000 लोगों को निकाला है, तो वो कहीं और ट्राई करेंगे और किसी और कंपनी में नहीं होता है तो वतन वापसी हो सकती है। इसमें कई सारी चीज़ हैं जिसमें ये कहा गया है कि 30,000 कर्मचारियों को पहले निकालना था, 12,000 को निकाला है तो हमने बाकियों को बचा भी लिया है। लेकिन ओरेकल के शेयर में भी इस छँटनी से 25% की गिरावट आई है, जो कि ये हमें डेटा जो निकल कर सामने आया है, ये सीधे मैं ओरेकल वेबसाइट से जो बातें निकल कर आई है, उन सारे को पॉइंट मैंने निकाला है कि 25% की उसमें कमी आई है। अब ये जो है मई 2025 तक लैरी एलिसन के नेतृत्व वाली जो ओरेकल कॉर्पोरेशन है, इसमें लगभग 1,62,000 कर्मचारी काम करते थे। हालाँकि वर्कलोड सपोर्ट ज़्यादा नहीं हो सका, बढ़ गए वर्कलोड और इस वजह से धीरे-धीरे इसमें से कटौती होती चले गए, कंपनियों को निकालते चले गए और अब देखा जाए अगर तो करीब-करीब जो ये संख्या है, इसमें ओरेकल में जो 12,000 निकाले हैं, इसमें तो छँटनी हुई ही है, घटी ही है। ओरेकल ऐसे समय पे घोषणा की है, ओरेकल ने ये सब घोषणा तब की है जब अमेज़न ने जनवरी में ही करीब 16,000 कॉर्पोरेट पदों में कटौती करने की बात कही थी, जनवरी 2026 में। पिछले साल 2025 में देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग 15,000 नौकरियों में कटौती करने की घोषणा की थी, जबकि हाल ही में देखें तो मेटा जो फेसबुक है, जिसका मेटा है उसमें मेटा फेसबुक का ही नाम मेटा कर दिया गया। तो ये मेटा ने सैकड़ों कर्मचारियों को निकालने की बात कही थी। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 6 महीने के पीरियड में 15,000 माइक्रोसॉफ्ट, 16,000 अमेज़न, 12,000 ओरेकल और मेटा ने तो सैकड़ों लिमिटेड नहीं, उसने बताया था कि जितनी ज़रूरत होगी उतनी रखेंगे, बाकी को हम हटा देंगे। तो इस हिसाब से देखेंगे तो सीधे तौर से आपको पता चलेगा कि करीब-करीब 40-45 हज़ार से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ एआई की वजह से, मशीनरी सिस्टम की वजह से। इसके पीछे अगर आपको कोई और भी लॉजिक नज़र आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।